आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते चलिए और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से पूछते चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो शिवांगी सिंह राफेल उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने के लिए तैयार हो गई हैं। तो फाइटर लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली है, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था। वह इंडियन एयरफोर्स की 10वीं भारतीय महिला पायलटों में से एक है। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से वायुसेना स्टेशन अंबाला, जो हरियाणा में है, उसमें आयोजित एक समारोह में 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन रोज गोल्डन एरो में भी शामिल किया गया था। तो आइए आपको इनके बारे में शिवांगी सिंह के बारे में आपको बताते चले कि ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले की है। और शिवांगी सिंह जो है वो महिला लड़ाकू पायलट के दूसरे बैच में शामिल थी, जिन्होंने 2017 में कमीशन दिया था। तो चलिए इसके कमीशन एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद वो मिग-21 बाइसन विमान उड़ा रही थी और वर्तमान में वो प्रशिक्षण से गुजर रही थी और जल्द ही गोल्डन एरो में शामिल होंगी। तो जैसा कि आप लोगों को ये बताते चले कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं वह है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है, जो स्टेटमेंट जो होता है वो नारा, वो है ग्लोरी के साथ आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो यूपी की सरकार ने एकीकृत पोर्टल गवर्नमेंट यू राइज शुरू किया है। तो इसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राइज यू के नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020-2020 के कार्यान्वयन के साथ इसके तहत एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। और यू राइज पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, इंटरनेट पुस्तकालय और रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक और टेक्निकल यानी तकनीकी ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त करेगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे और आपको बताया गया है कि यू राइज पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। तो इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में छात्रों को भी सुलभ होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो CM है वो योगी आदित्यनाथ, जो काफ़ी लोगों के बीच ये पॉपुलर हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो RBI ने UCBS के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन को प्रकाशित किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से लेकर 2023 तक लागू करेगा। शहरी सहकारी बैंकिंग की IT सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने, पता लगाने, प्रतिक्रिया करने और पुनः प्राप्त करने के लिए साइबर हमलों से यह लागू किया जाएगा। तो प्रौद्योगिकी विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य जो है वो IT और साइबर खतरे के वातावरण को विकसित करने के खिलाफ शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की क्षमता बढ़ाना है। RBI अपने 5 स्तंभ वाले रणनीति जो दृष्टिकोण गार्ड का उपयोग भी करेगी और इसका उद्देश्य प्राप्त करेगा। RBI के 25वें जो गवर्नर है वो शशिकांत दास है और मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का जो स्थान है वो 89वां रहा है। तो विश्व जोखिम सूचकांक जो है 2020 के अनुसार भारत को 181 देश में 89वें स्थान पर रखा गया है। WRI को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया और इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति और सशस्त्र संघर्ष के द्वारा की जाती है। तो अत्यधिक आपदाओं और अनुकूली क्षमताओं की कमी और चरम घटनाओं से विवाद की निपटने की तैयारियों की क्षमता के मामले में भारत
भारत जो है वो श्रीलंका, भूटान और मालदीव से भी पीछे है। तो रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हॉट स्पॉट ओशनिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका के में है। तो इसमें और बताया यहाँ कि शेष देशों की रैंक है। तो एक है वानुआतु जो है वो नंबर 1 है, सेकेंड रैंक पे टोंगा है और 89 रैंक पे भारत है। तो पर्यावरण और मानव सुरक्षा के निदेशक संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान के जो है वो सेन जिओमेंग है, और पर्यावरण और मानव सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थान का मुख्यालय जो है वो जर्मनी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो है केरल के एनसीडी 2020 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूएनआईएटीएफ पुरस्कार जीता है। तो यूएनआईएटीएफ यानी केरल के संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स को गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास के लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोगों के निवारण पुरस्कार 2020 जीता है। तो केरल को स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की अथक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। केरल के लिए इस वार्षिक संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से मान्यता प्राप्त होने का यह पहला मौका है, और केरल के साथ दुनिया भर में 6 अन्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2020 का यूएनआईएटीएफ पुरस्कार जीता है। तो डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, और डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और केरल के जो मुख्यमंत्री है जो फिलहाल पिनाराई विजयन, और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो विश्व पर्यावरण दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 26 सितंबर को ही मनाया जाता है, और यह दिन पूरी दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो 2020 के विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वह है पर्यावरणीय स्वास्थ्य रोगों की रोकथाम में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ 1986 में स्थापित किया गया था, और यह लंदन में के इंग्लैंड में स्थापित आधारित है। तो परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियारों के लिए कुल उन्मूलन के लिए हर साल 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विश्व समुदायों के लिए एक अवसर प्रदान करता है, और यह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्राथमिकता को फिर से प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। यह जनता और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों के बारे में और उन्हें नष्ट करने की सामाजिक और आर्थिक लागत के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापित है, और इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शेखर बसु का निधन हो गया है। तो अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का निधन कोविड-19 के कारण। उन्होंने भारत सरकार के सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया। उनका जन्म जो 20 सितंबर 1952 को मुजफ्फरपुर के बिहार में हुआ था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज का जो आखिरी करंट अफेयर्स वो आपका बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान जो है वो सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो जैसा कि आपको बताते चले कि आरपीजी इंटरप्राइजेज जो है राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की एक टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 साल के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एकीकृत विपणन अभियान के एक हिस्से के रूप में वह सीएट के सिकुरा ड्राइव बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायर को श्रेणी को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे आईपीएल 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों का फीचर्स करेगा। तो सीएट 1995 से सीएट क्रिकेट रेटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करते चले, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं।